हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े हुए थे उससे आगे हम लोग जो है सो स्टडी करने वाले हैं। आज के क्लास में दोस्तों यहाँ पे व्हाइट बोर्ड तो लग चुका है, लेकिन दोस्तों लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे धीरे धीरे करके। अभी आपका जो है सो आज का क्लास ये नहीं रुकना चाहिए, लगातार जो क्लासेज है ये आपका चलेगा और ये जो है सो दोस्तों आपका 1-2 दिन भी जो है सो यहाँ पे बंद नहीं होगा, पूरा आपका कंटिन्यूअस चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका जो सिलेबस है उसको हम आपका नवंबर तक जो है सो इसको फाइनल करेंगे, पूरा आपका बायोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आपका जो एक और बच गया है सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स, तो फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस में आपको 3 यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स। तो हम लोगों ने अभी तक जो है सो केमिस्ट्री को पूरा पढ़ लिया है, बायोलॉजी आपका चल रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया है, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रक्त क्या होता है और रक्त के जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य हैं, मेनली क्या क्या कार्य हैं जो कि रक्त करता है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग समझते हैं उससे आगे। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि धमनी जो है ये क्या होता है। दोस्तों धमनी को हम लोग समझेंगे इस क्लास में कि धमनी होता क्या है। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों में डिफरेंसेज हमने लिख दिया है, उससे पहले आपको हम समझा दें कि धमनी होता क्या है। मेन पॉइंट हमने यहाँ पे भी लिख दिया है दोस्तों, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। धमनी जो होता है यह एक जो है मोटी और लचीली वाहिकाएं होता है। ठीक है, क्या होता है, वाहिनियाँ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाहिनियाँ, मतलब कह सकते हैं कि एक पाइप के आकार का, वाहिनियाँ मतलब कि ले जाने वाला कुछ भी। जैसे एक देखिए इसके माध्यम से क्या हो रहा है, रक्त जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक वाहिनियाँ मतलब कि रक्त उसके थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू जो है सो रक्त लेकर के जाता है। कहाँ से लेकर के जाता है, तो हार्ट। ठीक है, जो हम लोग का हार्ट होता है वहाँ से रक्त जो है धमनी लेकर के जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को लेकर के जाता है। यानी कि रक्त को जो है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो धमनी करता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं। इसका जो कलर होता है ये कैसे कलर का होता है, ये होता है रेड कलर का। कौन से कलर का होता है दोस्तों, तो ये आपका रेड कलर का होता है। पूछेगा दोस्तों कि धमनी में कपाट होता है, तो धमनी में जो कपाट है ये नहीं होता है। और क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखना है, इसमें जो रक्त जाता है वो कैसा रक्त जाता है, तो इसमें जो हार्ट में रक्त, हम लोग का जो हार्ट है ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे कि कैसे जो है सो रक्त को शुद्ध किया जाता है। हार्ट का मतलब मेनली जो कार्य है वो क्या है, रक्त को शुद्ध करना। तो रक्त को कैसे शुद्ध करता है हार्ट, ये चीज़ हम आपको अच्छे से फिगर बना करके और समझाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, आगे दोस्तों 1-2 क्लास के बाद उसको भी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, और फिगर वाला जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है सबको यहाँ पे आपको अब समझाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें शुद्ध रक्त जाता है किसके द्वारा, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त जाता है। तो शुद्ध रक्त आपका जो होता है इसमें ऑक्सीजन होता है और अशुद्ध में ऑक्सीजन नहीं होता है। मेनली डिफरेंस तो यही रहता है। रक्त यहाँ पे इसी के वजह से शुद्ध और अशुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है सो मिला हुआ होता है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जो ऑक्सीजन है और जो अन्य पोषक तत्व है ये सभी रक्त के माध्यम से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी कि धमनी क्या होता है और लगभग सारे पॉइंट्स को हमने समझा दिया। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सिरा क्या कार्य करता है, सिरा होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिरा होता है ये आपका जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, ठीक है, यहाँ से जो रक्त है इसको लेकर के कहाँ तक जाता है, इसको लेकर के हार्ट तक जाता है, यानी कि हृदय तक जाता है। और एक कैसा रक्त होता है, ये आपका होता है अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध, यानी कि दोस्तों इसमें कि आपका ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, मिलाने के लिए वापस से दोस्तों ये लेकर के जाता है हार्ट में। ठीक है, और ये जो होता है ये पतली होता है और कैसा होता है, लचीली होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा,
ये पतली होता है और कम लचीली होता है। ये आपका मोटा भी होता है और लचीला भी होता है, क्योंकि ये रक्त को लेकर के जाता है और जब हार्ट से रक्त जाता है तो उस समय जो रक्त का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, जिसको आगे हम लोग अभी समझेंगे, तो ये धमनी में ज़्यादा होता है, सीरा की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सीरा में कम होता है, इस वजह से इसका अगर पतला भी होता है, ठीक है, ये पतला भी होगा और ये कम लचीला होता है, क्योंकि ये लाने का कार्य करता है। और ये जो है सो किसी भी चीज़ को मान लीजिए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है हमको, तो उसका प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग का रक्त है उसको आसानी से बॉडी, मतलब कि बॉडी के जो विभिन्न अंग है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो इसीलिए इसका जो प्रेशर होता है हाई होता है। यही वजह है कि इसका जो ये जो होता है ये मोटा होता है और ज़्यादा लचीला भी होता है। इसके बाद दोस्तों इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, सीरा का हल्का पीला होता है और इसमें कपाट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका धमनी में कपाट नहीं होता है लेकिन सीरा में कपाट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो आप लोग आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं सीरा क्या होता है, धमनी क्या होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका रक्त दाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड का प्रवाह होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसी के वजह से, यानी कि उसी के कारण से दोस्तों नसों की दीवार पे जो दाब पड़ता है, ठीक है, नसों की दीवार पर पड़ने वाला जो दाब है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रक्त दाब। दोस्तों हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शरीर में ऐसे लिखेंगे, देखिए, शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। और दोस्तों ये जो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल इंसान में बात करेंगे तो ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी जो होता है वो होता है 120/80 mm होता है, इतना होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है ये बढ़ जाता है या फिर ये घट जाता है। मान लीजिए ये 140/90 mm हो गया, ठीक है, और ये है आपका 110/70 mm। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका होता है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि HBP, ये है लो ब्लड प्रेशर यानी कि LBP। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका कम हो जाएगा 110/70। नॉर्मल इंसान में कितना होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए 120/80 mm होना चाहिए। इससे अगर बढ़ता है तो भी हमको जो है सो खतरा है, और अगर ये कम होता है तो भी हमको जो है सो इससे खतरा है। तो इसका कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिस वजह से ये आपका बढ़ते और घटते रहता है। तो नॉर्मली आपको ये चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ तक दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पूछेगा रक्तदाब तो आप लोग ये लिखिएगा कि शरीर में रक्त प्रवाह के कारण नसों की दीवार पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रक्तदाब। और आप लोग लिख सकते हैं कि एक सामान्य इंसान के शरीर में जो रक्तदाब होता है ये होता है 120/80 mm होता है। तो बस इतना ही लिखना है। ये तो बस आपको हमने समझाने के लिए लिखवाया था कि ये आपका जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, बीमारी जो होता है हाई, किसी को मतलब बीपी बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है कि इसी का जो प्रवाह है, ठीक है, इसका जो दाब पड़ता है, रक्त के प्रवाह से जो दाब पड़ता है ये बढ़ जाता है, 140/90 हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा कम हो सकता है, हमने ये तो बढ़ा करके लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल है इससे बढ़ जाएगा, किसी का 130 अपॉन कुछ हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 80 है तो 85 हो जाएगा, तो ऐसे हो सकता है दोस्तों। तो वो यहाँ पे इसीलिए दोस्तों ब्लड प्रेशर जो है सो चेक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको रक्तदाब समझ में आ गया, तो हम लोग अब देखते हैं कि लसिका क्या होता है। तो लसिका दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, इसी को हम लोग, इसका जो दूसरा नाम है ये आपका है तरल उत्तक। लसिका को क्या बोलते हैं, तरल उत्तक इसका नाम है। और ये होता क्या है कि ये एक प्रकार का द्रव्य होता है। लसिका क्या है, एक प्रकार का द्रव्य है जो कि क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो वहन की प्रक्रिया होता है उसमें सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर में पूछा जाएगा कि लसिका क्या होता है, तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। लसिका जो होता है ये एक प्रकार का द्रव्य होता है और ये हमारे शरीर में
वहन में सहायता करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो वहन की प्रक्रिया होता है उसी में सहायता करता है। तो आशा करते हैं कि आपको लसिका भी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आइएगा दोस्तों हम लोग समझते हैं आज का सबसे लास्ट पॉइंट है ये अपोहन या डायलिसिस। अपोहन या डायलिसिस दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही मतलब कि दोनों हम लोग जो है सो कहते हैं, कोई कोई डायलिसिस बोलते हैं, इसी को हम लोग अपोहन भी बोलते हैं। तो दोनों जो है सो नाम से आपको जो है सो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। ये जो होता है ये क्या है, तो यह रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। कृत्रिम विधि है यानी कि ये जो विधि है ये मानव के द्वारा जो है सो ये विधि का जो है सो खोज किया गया है। ये विधि का हम लोग उपयोग कब करते हैं, इसको हम लोग दोस्तों समझते हैं कि किस कंडीशन में। दोस्तों क्या होता है कि यदि हमको कोई किडनी से संबंधित रोग है या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाला बीमारी है, HBP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर वाला बीमारी है हमको कोई पहले से, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो किडनी है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि किडनी क्या हो गया, फेल कर गया। वैसे तो हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं, ठीक है। कितना किडनी होता है, 2 किडनी होता है, और हम लोग का जो काम है वो एक ही किडनी जो है सो हम लोग के लिए आवश्यक है। एक किडनी एडिशनल होता है, अगर एक किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरे वाला जो किडनी है वो ऑटोमेटिक जो है सो कार्य करने लगता है। जैसे कि आपका जो होता है, हमारा जियो का 2 रिचार्ज है, मान लीजिए एक रिचार्ज मेरा जो अभी चल रहा है, एक और रिचार्ज करके हम यहाँ पे रखे हुए हैं, तो क्या होता है कि पहला वाला रिचार्ज मेरा ख़त्म हो जाता है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली जो है सो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और उससे जो है सो हम लोग का फिर काम होने लगता है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे किडनी में। किडनी आपका 2 होता है, एक यहाँ पे दोस्तों जो कि हम लोग के लिए आवश्यक है, एक किडनी तो आवश्यक है, और एक दोस्तों हम लोगों के लिए मतलब सेपरेट रहता है कि हम लोग को अगर एक किडनी में कुछ खराबी आ जाए तो दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली जो है सो कार्य करने लगता है। लेकिन जब दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होता है कि ये जो आपका विधि है डायलिसिस का विधि, ये विधि के द्वारा कुछ दिनों तक जो है सो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोग जो है सो रखते हैं डायलिसिस पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शायद जो है आपका यहाँ पे कोई किडनी जो है सो कार्य करने लगे, किडनी आपका ठीक हो जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे रखा जाता है डायलिसिस पे। और कई बार दोस्तों किडनी यहाँ पे पुनः से कार्य करने लगती है और कई लोग ठीक भी हो गए हैं इस प्रक्रिया से। तो ये एक फेमस जो है सो आपका कृत्रिम विधि है। लेकिन दोस्तों ये आपका मोस्टली कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, डायलिसिस या फिर अपोहन। आप लोग देखे होइएगा प्रीवियस ईयर का, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा डायलिसिस का, ठीक है। तो यह क्या है, एक रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। जब किसी व्यक्ति के किडनी में खराबी आ जाती है और यह कार्य करना बंद कर देता है तब यह प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये चीज़ को हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अपोहन यानी कि डायलिसिस पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। तो केमिस्ट्री का एक बार आपको क्वेश्चन का एक सेट देंगे जिसमें कि 40 से 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो सभी आपको अपने से जो है सो सारे का आंसर लिखना है, क्योंकि कंप्लीट जो है केमिस्ट्री हमने आपको पढ़ा दिया है और वीडियो आपका मिल जाएगा। हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, कुछ वीडियो आपका प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है तो उसको हम जल्दी से ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों का जो ये क्लास है आपको पसंद आया, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।